यस, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कल हम बात कर रहे थे अकाउंटिंग प्रोसीजर की, यानी आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसकी पूरे टॉपिक की बात करी थी हमने कल। फर्स्ट यूनिट में जो जो टॉपिक्स हैं उन सबको ले आए थे बोर्ड पे, याद दिलाऊं? सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना बोला था अपन ने। एक मिनट, नंबर 1 कहा था ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, यानी पहचानना कि कोई ट्रांजैक्शन हुआ है। फिर उसके बाद उस ट्रांजैक्शन के क्या बना लेना, वाउचर्स बना लेना, यानी बिल बना लेना। फिर उसके बाद उसकी क्या करना, जर्नल एंट्री, या जहां भी ओरिजिनल एंट्री होती है कैश बुक या सब्सिडियरी बुक्स बना लेना, है ना। ये पहली बार बुक्स में एंट्री होती है। यहां पर ट्रांजैक्शन हुआ, कोई बुक्स में हमने खाते बही खातों में नहीं लिखा। वाउचर बना लिए, कोई बही खातों में नहीं लिखा। बही खातों में कहां से लिखते हैं? पहली बार जर्नल से। जर्नल कैश, जर्नल में सारी एंट्री आती है, सारे ट्रांजैक्शन। जर्नल में क्या आता है? ऑल ट्रांजैक्शन। कैश बुक में कैसे ट्रांजैक्शन आते हैं? कैश ट्रांजैक्शन। सब्सिडरी बुक में कैसे आते हैं? नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जिनमें कैश नहीं होता। वो सबको बांट लिया जिसको जहां बांटना था, है ना। इसके बाद हमें क्या करना, बनानी होती है सबकी लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट मतलब एक पर्टिकुलर अकाउंट की कंप्लीट डिटेल। जर्नल में आप चारों, आप 6, आप 8, जितने भी जने सबकी इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन लेजर में, एक लेजर में एक इनकी इंफॉर्मेशन है तो किसी और की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। लेजर एक स्पेसिफिक पर्सन का स्पेसिफिक पेज होता है, ठीक है। 5वें नंबर पे लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में सबके सार जितने भी आपके अकाउंट खुले हुए सबका फाइनल अमाउंट आएगा केवल, है ना। वापस बताऊंगा, जर्नल में सारी एंट्री आएंगी, लेजर सबके अलग अलग पेज बनाएगा। राज का अकाउंट ये है, मोहन का अकाउंट ये है, और यहां पे राज और मोहन एक के नीचे एक ही आ रहे थे। ट्रायल बैलेंस एक सिंगल पेज होगा जिसके अंदर राज का बैलेंस, मोहन का बैलेंस, फाइनल बैलेंस आएंगे, यानी समरी आ जाएगी। और उसके बाद नंबर 6 पर हम बनाएंगे फाइनल अकाउंट्स, जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और इसके अंदर ट्रेडिंग आएगा, P&L आएगा और बैलेंस शीट आएगी। आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, यही बताया था। अब बच्चों बात करते हैं इनमें से किसी एक टॉपिक की। अगर आज की सिचुएशन के हिसाब से देखें तो हम चाहे तो जर्नल पढ़ सकते हैं और चाहे तो ट्रायल बैलेंस वाला एरिया भी छेड़ सकते हैं। 1 मिनट का समय ले रहा हूं मैं। यस, हम पढ़ रहे हैं अभी बेसिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक्स। और बेसिक के अंदर आप सबने 11th कॉमर्स से पढ़ी हुई है, स्कूल में 11th कॉमर्स पढ़ी हुई ना, ऐसा नहीं 11th साइंस से थे, आर्ट्स से थे? कॉमर्स से थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेसिक से सिखाता है हल्का फुल्का ना, ठीक है। अकाउंट 3 टाइप्स के होते थे। लिखना शुरू करें प्लीज, लिखना शुरू करें। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। इस पर्सनल अकाउंट में लोगों के नेम आते हैं। राज अकाउंट, मोहन अकाउंट, रीना अकाउंट, ये तो लोगों के नाम आए। ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी आ सकते हैं। MRF अकाउंट, दैनिक भास्कर अकाउंट,
MRF अकाउंट, दैनिक भास्कर अकाउंट, लिख लिया। बाटा अकाउंट, बाटा, बाटा लिमिटेड अकाउंट, ये भी नाम है, ऊपर वाले पर्सन्स के नाम है, नीचे वाले ऑर्गेनाइजेशंस के नाम है। नाम से जो भी अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट का एक रूल है बच्चों, डेबिट द रिसीवर, सुना होगा बचपन में, डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो, और क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। हिंदी में डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो, और देने वाले को क्रेडिट करें। पाने वाले को डेबिट करें और देने वाले को क्रेडिट करें। दूसरे तरीके के अकाउंट बच्चों रियल अकाउंट होंगे। रियल अकाउंट में जनरली असेट्स आती हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर लिखा, फर्नीचर, मशीनरी अकाउंट, असेट्स आती है इसमें ना। डेबिट what comes in debit what comes in, credit what goes out। डेबिट what comes in, credit what goes out। डेबिट what comes in, credit what goes out। जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। एक बार दे रहा हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है। इसमें बोला डेबिट द रिसीवर, पर्सन की बात हो रही है, रिसीवर को डेबिट करो और गिवर को क्रेडिट करो। यहां कम जो आ रहा है कम्स इन उसको डेबिट करो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। लगभग एक जैसे दोनों। तीसरा नियम, तीसरा, इसको गोल्डन रूल्स बोलते हैं, अकाउंट्स के सुनहरे नियम है ना, पढ़े होंगे 11th में। तीसरा और आखिरी, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, इसमें सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स आती है। स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट, रेंट, सैलरी, कमीशन, रेंट, सैलरी, कमीशन अकाउंट एटसेट्रा।
Debit all expenses and losses. Debit all expenses and losses. Credit all profits and gains. Debit all expenses and losses, credit all profits and gains. जितने भी एक्सपेंस और लॉस है उनको डेबिट करना है, प्रॉफिट्स और गेन्स को क्रेडिट करना है हमको. पेज नंबर 2.5 बुक्स प्लीज. है क्या नहीं बुक? गुड. फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेज नंबर 2.5. आ गई बुक? चलिए, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें ध्यान सुनेंगे. हमारे बिजनेस में कभी भी गुड्स का अकाउंट नहीं खुलता है. गुड्स का अकाउंट नहीं खुलता. गुड्स यानी वो माल जो कि बेचने के लिए बिजनेस में लाए हैं. असेट्स अलग होती है. असेट्स होती है जो बेचने के लिए कभी नहीं, उनको बेचेंगे नहीं. अगर आप मेरे से मार्कर मांगोगे, बोर्ड मांगोगे, मैं नहीं बेचूंगा क्योंकि मेरी असेट है. लेकिन अगर मेरी दुकान में किताबें रखी है और मांगो मेरे किताबें दे दो, तो बेचने के लिए तो रखी है, वो गुड्स है. तो गुड्स के लिए कभी गुड्स अकाउंट नहीं खुलता. गुड्स के लिए या तो परचेज अकाउंट खुलेगा या खुलेगा सेल्स अकाउंट. परचेज रिटर्न अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट. परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न अकाउंट. हाँ जी, परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट. सेल्स हमेशा क्रेडिट, क्योंकि परचेज में माल आएगा जाएगा. बताओ, परचेज में माल आएगा जाएगा? जवाब दो ना. परचेज करना है खरीदना. माल आता है जाता है परचेज करने में. लाउडली. आएगा. आएगा तो डेबिट. सेल्स में माल जाएगा तो क्या करोगे? क्रेडिट करेंगे. परचेज रिटर्न में माल, परचेज रिटर्न में माल आएगा या जाएगा? जाएगा तो क्रेडिट. सेल्स रिटर्न में माल आएगा तो डेबिट. सिंपल सी बात. लेकिन गुड्स का अकाउंट नहीं खोला, ये अकाउंट खोलना है ना. ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स बिजनेस से पैसे निकाल लेना. कौन निकालेगा? बिजनेस का मालिक. ड्रॉइंग्स के लिए ओनर का अकाउंट है इसके. कैपिटल कैपिटल भी ओनर का अकाउंट है. कैपिटल भी ओनर का अकाउंट है. अब ओनर के अकाउंट के लिए बताइए क्या, अगर आप बिजनेस से पैसे निकालोगे तो ड्रॉइंग्स अकाउंट खोल लो. कैपिटल डाल रहे हो तो उसको क्या बोल दो? कैपिटल अकाउंट खोल दो. कैपिटल अकाउंट का पहला लेटर क्या है? सी. ये हमेशा क्रेडिट होता है. ड्रॉइंग्स का पहला लेटर क्या है? डी. क्या होगा ये हमेशा? डेबिट. ठीक है, लिखो ये सारी बातें लिखो. गुड्स के लिए कौन कौन से अकाउंट खोलते हैं? परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न.
ठीक है। परचेज अकाउंट हमेशा क्या होता है, जल्दी बताओ। अभी भी बताया मैंने, डेबिट। और सेल्स अकाउंट हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। परचेज रिटर्न अकाउंट, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, उसका एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड। और परचेज रिटर्न हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं, और ये डेबिट होगा। कैपिटल का पहला लेटर क्या है, जल्दी बताओ। सी, तो ये क्रेडिट होगा। ड्राइंग्स का पहला लेटर क्या है, ये बताओ। डी, तो ये डेबिट होगा। थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं हल्का हल्का सा। कैश अगर इनफ्लो है, आ रहा है, तो डेबिट। लेकिन अगर कैश आउटफ्लो रहा, हाँ आउटफ्लो यानी जा रहा है, तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। कैश आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 पढ़िए प्लीज। फाइनल अकाउंट में चल जाएंगे हम, तो फाइनल अकाउंट का समय कम है, मंडे से करेंगे फाइनल अकाउंट्स। या एक काम करते हैं, हम मंडे से करेंगे उसको। तो एक बार समय ले रहा हूँ, मैं डिसाइड कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम इधर डेज कम है हमारे पास, टॉपिक स्टार्ट हो खत्म नहीं हो पाएगा। नहीं, बुक से नहीं करेंगे, बोर्ड पे आते हैं, मेरे पास से ही आओ। आपको मैं एक जर्नल का फॉर्मेट बता रहा हूं, पहले देखते हैं जर्नल का फॉर्मेट आपको आता है या नहीं आता। आप में से ज्यादातर लोग को जर्नल का फॉर्मेट आता है, लेकिन वो थोड़ा सही नहीं आता। सबसे पहले बुक्स ऑफ लिखनी है, सामने वाली पार्टी का नाम जिसकी वही खाते आप बना रहे हो। सर जब वही खाते यानी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं, तो हम कौन होते हैं, हम होते हैं अकाउंटेंट। कौन होते हैं, गलती से हम अपने मालिक मानते हैं दुकान का। नहीं, हम दुकान का मालिक नहीं है, दुकान का मालिक तो वो मोटे भैया है। आपको अपन लोग कौन है, अकाउंटेंट है, जो उस दुकान के वही खाते बनाने जा रहे हैं, है ना। जब अकाउंट वही खाते बनाते हैं, तो इनमें जर्नल नाम का एक टॉपिक आएगा। फॉर्मेट कैसा होगा जर्नल का, देखते हैं। इस साइड में एक डेट का कॉलम होगा, यहां पे एक एलएफ का कॉलम, और यहां पे एक अमाउंट का कॉलम। ये पर्टिकुलर्स है, ये लेजर फॉलियो, ये अमाउंट, ये डेबिट, और ये क्रेडिट। हाँ जी, एक बार बोर्ड पे आपको जो भी जर्नल एंट्री करनी हो, सबसे पहले इधर एक बार ईयर डाल दे, उसके बाद आज की डेट डाल दे। मान लीजिए 10 अक्टूबर लिख लेता हूं। मेरी एंट्री बनी राज अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट, एक नरेशन लिखेंगे यहां। नरेशन का पहला वर्ड बीइंग होना चाहिए, BING। नरेशन में आजकल कई बुक्स ने बीइंग लिखना बंद कर दिया है, बीइंग नहीं लिखते, अपन लिखेंगे है ना, ब्रैकेट बनेगा और नरेशन में जो इस बार यहाँ जनरल एंट्री में जो होगा उसको शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ लिख देंगे, बीइंग कैश पेड टू राजेश। कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनकी इंग्लिश कमजोर है वो लिखना चाहते हैं बट लिख सकते हैं। अमाउंट डेबिट के सामने 8000 और क्रेडिट के सामने 8000, इस तरह अमाउंट नीचे चलते रहेंगे। जब भी एक लेजर जर्नल पूरी हो जाएगी एंट्री लाइन आ जाएगी पूरे में। ये जर्नल का फॉर्मेट है, बना लीजिए प्लीज। डन। अब ऐसी जर्नल एंट्री हमको बहुत सारी बनानी है। एक नए पेज पे लिखा, हम सीख रहे हैं परचेज के बारे में। परचेज के 5 तरह के ट्रांजैक्शन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। गुड्स परचेजेस, सेकंड है गुड्स परचेजेस फॉर कैश, थर्ड गुड्स परचेजेस for cash from Raj, fourth goods purchases for cash, और लास्ट ये तो सेकंड और फोर्थ सेम हो गई। चेंज करता हूं, गुड्स परचेजेस ऑन क्रेडिट गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फॉर, नहीं फ्रॉम आएगा, फ्रॉम नवीन। नवीन से गुड्स खरीदा है क्रेडिट पर। पांचवा गुड्स परचेजेस ऑन क्रेडिट, ये लीजिए फ्रॉम राज, नहीं इसको ऐसे करते, रुक जाओ, गुड्स परचेजेस फ्रॉम राज। चलिए मैंने अलग अलग केसेस बनाने की कोशिश करी है परचेज के, आप कंफ्यूज रहे ताकि और क्लियर हो जाए। सुनने की कोशिश करें, गुड्स परचेज बताइए कैश में खरीदा या उधार में? इतना लिखा है माल खरीदा, नगद में उधार में पता नहीं, क्या मानेंगे? नगद मानेंगे उधार मानेंगे, है ना? नगद मानेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट होता है हमेशा, बताया था क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना? गुड्स परचेज फॉर कैश, सेम एंट्री बनेगी ऊपर वाली, और ये एंट्री परचेज फॉर कैश अकाउंट।
लिखो लिखो दोनों में, परचेज टू कैश, परचेज टू कैश। गुड्स परचेज फॉर कैश भी और फ्रॉम राज भी नाम भी दे दिया। अब क्या एंट्री करेंगे? परचेज तो डेबिट हो जाएगा, परचेज तो डेबिट हो जाएगा, वो तो कोई टेंशन नहीं है। परचेज अकाउंट डेबिट टू, कैश लिखो यार आज, जल्दी बताओ। जब कैश और पर्सन में निकल जाए तो कैश जीत जाता है। आप देखिए तीनों की एंट्री, लैंग्वेज देखो, गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम राज, एक जैसे सारे, पर एंट्री परचेज टू कैश, परचेज टू कैश, परचेज टू कैश होगी। आ जाओ भैया, आप गुड्स का खरीद रहे हैं, उधार में खरीद रहे हैं, क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं? नवीन से। परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन, परचेज अकाउंट डेबिट टू नवीन, गुड्स परचेज फ्रॉम राज, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज, परचेज अकाउंट डेबिट टू राज। सब सारे ट्रांजेक्शन में एक चीज कॉमन है, क्या बताओ? परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। नीचे कौन सा अकाउंट है? कहीं कैश है तो कहीं नवीन है तो कहीं राज है ना, डिपेंड करता है सामने वाली पार्टी कौन है, उसका अकाउंट लिख देता है। अमाउंट दोनों का सेम चलेगा। परचेज अकाउंट की डिटेल आपको बोर्ड पे लिखवा दी है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ऐसी सेल्स की होगी डिटेल, ऐसी थोड़ी डिटेल किसकी होगी? सेल्स की। हिसाब बना लेंगे किसका? सेल्स का। सेल्स गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स, एक तो गुड्स सोल्ड लिख लिया, गुड्स सोल्ड फॉर कैश लिख लिया, दोनों जोड़ क्यों रहे हैं? अब लिख रहा हूं गुड्स सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट ₹1000। गुड सोल्ड फॉर कैश एंड क्रेडिट, कैश, एक मिनट, कैश में लिख लेना 2000 और एंड क्रेडिट ₹1000। और क्रेडिट वाले का नाम देना पड़ेगा, किससे खरीदा है? राज। ठीक है। इन फोर्थ एंट्री, गुड्स सोल्ड टू रिया, गुड्स सोल्ड टू रिया। फिफ्थ ट्रांजेक्शन आएगा नहीं हो जाएगा इससे। ये चारों ट्रांजेक्शन की एंट्री आप बनाएंगे। जब तक बच्चे सारे नहीं आ जाते और फ्लो नहीं बनता, हमारी क्लास थोड़ी सी नॉर्मल चलेगी, फिर एकदम से फ्लो पकड़ेंगे प्रॉपर क्वेश्चंस के साथ में। आज इतना ही बढ़ रहे तबियत लूज थोड़ी सी, है ना। कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। अभी हम